हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। ये रिश्ता क्या कहलाता है के एपिसोड पे और अनुपमा के एपिसोड पे बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है, सुनाती हूँ जल्दी से। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी, नमन जी एंड बाकी सबको प्रणाम। आज अनुपमा ने एक इम्पोर्टेंट बहुत मुख्य मैसेज दिया है कि सभी अपने अपने काम होना चाहिए पूरा, प्रोवाइडेड वो बिना हर्डल्स के, मतलब किसी का नुकसान पहुंचाए या जो अपने अपने काम कर सकते हैं बिना बीड क्रिएट करके या कुछ, ताकि वो बाकी सब सलामती से पहुंच सके या कुछ हो जाए, और कुछ हो जाए उनको बात करे और हिम्मत और समझदारी से काम ले। और वो तो अच्छा सीन वेल डायरेक्टेड था वो, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्योंकि बाकी ये हर कंट्री में ये होता है, कोई मुख्य इंसान या कुछ जा रहे, हाँ उनका काम ज़रूरी है पर बाकी सबका काम भी ज़रूरी है ना। पर ये अच्छी बात कहें कि हम लोग भी ऐसे होना चाहिए और बाकी सब जो भी मुख्य काम हो वो पूरा हो, बिना किसी का समय नुकसान हो या किसी का हेल्थ खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी प्रेम जितना देर करेगा उतना और प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे भी माही मौका ढूंढती है कब और प्रेम उसके साथ रहे। जितना जल्दी प्रेम उसके साथ वो क्लियर करता है कि वो उसे प्यार नहीं करता, और अनुपमा भी जल्दी करना चाहिए ताकि और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वैसे भी वो दोनों सब फंस चुके हैं वहाँ के कारण। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि जितनी देर करेगा प्रेम उतना ही नुकसान है। प्रेम को जल्दी से माही को बता देना चाहिए कि वो उसको प्यार नहीं करता है। बढ़िया रिव्यू, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच सुचि जी। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अंश गेमिंग इवेंट अच्छा गया अंश का। जहां पार्टी करने आए वहां प्रेम लेकर आया है। हाँ अंश, प्रेम बिल भर देगा। राही आना नहीं चाहती थी, अंश जबरदस्ती राही को लेकर आया है। जो ईशु ने भी कहा कि तुम उसे, वो आना नहीं चाहती थी लेकिन तुमने फोर्स किया। अब वो आई तो वो कहाँ गायब हो गई? वो गायब क्यों होगी? यही है, आ जाएगी। लो, आ गई राही। प्रेम पागल हो गया है राही के प्यार में, सिर्फ उसे देखे जा रहा है। और इस माही इडियट को दिखता नहीं कि वो कहाँ देख रहा है और वो अपनी ही बातें कर रही है। अरे प्रेम सामने कौन है उसे तो देखो, वो क्या बातें कर रही है वो तो सुन लो। लेकिन नहीं, प्रेम को कुछ नहीं देखना, सिर्फ राही को ही देखे जा रहा है। तो जिस तरीके से तुम बातें करते हो ना प्रेम, ये माही इडियट यही समझ रही है कि तुम उससे प्यार करते हो। बचो वरना तुम बहुत बुरे फंसोगे। लो, बकरा खुद ही हलाल होने को आ गया है। पहले तुमने उसे गर्लफ्रेंड कहा, ये तुम्हारी पहली गलती। अब दूसरी गलती, दूसरी बार भी जब वो तुमसे कह रही है कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तुमने कहा, क्या कहा? हाँ, बहुत अच्छी लगती हो। अब तुम्हारी तीसरी गलती, वो कह रही है कि जैसे जैसे हमने और टाइम स्पेंड किया और बातें की तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये दोस्ती नहीं है। और तुम क्या कह रहे हो, सिर्फ दोस्ती हो ही नहीं सकती। लो, अब तुम फंसोगे बेटा। ओ पागल माही, तू प्रेम से बातें कर रही और वो तुम्हें तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। इतनी सी बात तेरे भेजे में क्यों नहीं घुसती? और प्रेम, तुम राही को देखने में इतने खो गए हो कि तुम क्या बोले जा रहे हो ये तुम्हें पता भी नहीं चला। और अब एक और गलती करने जा रहे हो। राही को जेलस फील करवाने के चक्कर में देखना कहीं तुम्हारे पैरों तले जमीन जमीन न खिसक जाए, क्योंकि ये लड़की कंट्रोल से बाहर हो गई है। और तुम भी उसे डांस फ्लोर पर लेकर जा रहे हो। किस लिए? क्योंकि राही तुम्हें देख रही है और जेलस फील कर रही है, इसलिए तुम दोनों को देखकर।
इसे प्यार और शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल लगता है। सच में ये इतनी उतावली हो रही है कि उसने प्रेम के बोलने और प्यार का इजहार करने तक का वेट नहीं किया। इसे देखकर गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है। जिस दिन इसका दिल और भ्रम टूटेगा, ये पक्का मुंह के बल गिरेगी और पक्का ये सुसाइड करेगी, क्योंकि ये इतनी डिस्परेट हो गई है। गलती प्रेम की भी है। उसका ये फ्रैंकली बिहेवियर ही उसका दुश्मन बन गया है। और इस इडियट ने उतावलेपन में अनु को भी फोन कर दिया कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं। क्या उसने अपने मुंह से कहा है माही? नहीं कहा, तुम खुद ही निर्णय तक पहुंच गई। आज माही ने हद कर दी, कुछ भी समझ रही है। और अनु को भी बोल दिया कि प्रेम माही से प्यार करता है। अनु, हर वक्त तुम्हारा रोना और हाथ जोड़ना अच्छा नहीं लगता। जब देखो बेचारी बनी रहती हो। मत करो ऐसा। और ये क्या बकवास है कि पुलिस वाले को इमरजेंसी नहीं दिखती। आज तो मेकर्स ने पुलिस वालों को भी गलत दिखा दिया, लेकिन आज जानकी काकी को कुछ भी हो सकता था। और ये रियलिटी है कि कभी कभार कोई भी वीआईपी जाता है या नेता तो ऐसे ही रास्ते बंद कर देते हैं। और ऐसे में इमरजेंसी आ गई तो पुलिस वाले जाने नहीं देते। मैंने खुद 2-3 बार देखा है ये रियलिटी है। ये मैसेज देना भी जरूरी है। लेकिन आज अनु जानकी काकी को खो देने का डर साफ साफ चेहरे पर दिख रहा था। आज अनु ने जो हार्ट अटैक के समय पैनिक नहीं होना चाहिए, ये भी एक अच्छी सीख है और सीखने वाली बात है। और जिस तरीके से अनु वीआईपी के गाड़ी के आगे आ गई और जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। यह रियलिटी है, ये लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ये मैसेज बहुत अच्छा लगा। प्रेम, तुमने खुद ही ये रायता फैलाया है। अब समेटने में वक्त जरूर लगेगा, मगर कितना पता नहीं। जैसे ही माही ने आई लव यू बोला, प्रेम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अनु, इतनी खबर सुन के काकी को फिर से अटैक ना आ जाए। अरे ओ अक्ल की अंधी माही, तुझे दिखता नहीं है कि वो तेरी तरफ देख भी नहीं रहा है और तुम मरी जा रही हो। प्रेम के प्यार में अंधी हो गई हो क्या? कि प्रेम की नजरें कहाँ हैं, तुझ पर या किसी और पर? जब डांस करते वक्त भी प्रेम की हर वक्त नजर सिर्फ और सिर्फ राही पर थी, लेकिन इस इडियट को वो भी नहीं दिख रहा है। इतना कोई कैसे अंधा हो सकता है? कोई भी औरत मर्द की नजरों को समझ लेती है कि वो कैसा है और वो कहाँ देख रहा है, मगर इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। बिल भरने के टाइम पर स्टैच्यू नहीं है इस करोड़पति अंश। काकी ये खबर सुन के शॉक हो गई, पर इस अनु को अब तक क्यों समझ नहीं आता। अनु को कभी भी कुछ भी साफ साफ दिखाई कहाँ देता है। दूसरे को दिखाई दिख जाता है पर उसे नहीं। चिपकू, बेवकूफ माही। अनुपमा में ये रिश्ता क्या कहलाता है वाली स्टोरी चालू हो गई है। गायू, नायरा और कार्तिक की स्टोरी है। यहाँ माही, राही और प्रेम। हमेशा माही और राही दोनों एक साथ खड़े क्यों होते हैं? जबरदस्ती की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। घटिया माही, छी, जबरदस्ती चिपकती रहती है। ये माही भी अपनी माँ के जैसी है, बीच में आ रही है दोनों के। मुझे क्यों लगता है कि जिसे अनु ने रोका वो प्रेम के पापा है, क्योंकि होटल में भी वो शायद मैनेजर था। उसने भी कहा कि आपसे पैसे लिए तो वो छोड़ेगा नहीं हमें। वो भी प्रेम के पापा से डर रहा था, तो शायद वो एमएलए हो। अंश, वो माही के आई लव यू से स्टैच्यू हुआ है, बिल भरने के नाम से नहीं, क्योंकि वो खुद करोड़पति है लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। और ये वीआईपी फोन देखकर बोल रहा है। चलो, उन्होंने अपना कार्ड दिया और कहा आपको कभी भी जरूरत पड़े आप मुझ कॉल कर सकती है। देखते हैं क्या इनसे प्रेम का रिश्ता निकलता है या नहीं। 2 चाटे मारो तो पता चलेगा प्रेम प्यार करता है या नहीं। गधेड़ी कहीं की। कितना भी सीरियल में दिखा लो,
होता यही रहेगा। नेता क्या, नेता के कोई रिश्तेदार भी जा रहा हो तो इसी तरह ट्रैफिक रोक दिया जाता है। एक लाइन आज मिनिस्टर की असली कीमत बताने के लिए क्लैप करती हूँ। और हेड्स ऑफ यू अनुपमा। प्रेम तुझसे कहाँ प्यार करता है। तेरे प्रपोज करने पर उसने तुझे ना रिप्लाई दिया, ना ही तुझे कोई ऐसी हिंट दी। वो तो वहां से चला गया, बस स्टैच्यू बन के ही रह गया। चीप हरकतें करके उसको अपनी बात बताई है ना, कि प्रेम ने बताई। प्रेम अब पछताने से क्या होता है, तुम्हें पहले ही समझना था। जिस तरीके से आज तक तुम खोए हुए थे राही के विचारों में, और राही को देखे जा रहे थे और माही के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो वो तो यही समझेगी कि तुम उससे प्यार करते हो। अंश, ईशु, राही, परी सभी शॉक हो गए जब प्रेम सर सुनने में आया। हाँ बच्चा पार्टी, वो एक बहुत अमीर घर का बेटा है, तभी तो वो मैनेजर प्रेम सर बोल रहा है। राही को भी तकलीफ हो रही है, मगर वो सब कुछ सहन कर रही है। लेकिन राही, तुम किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। और प्रेम बोलना था तब तो स्टैच्यू बनकर रहे, और अब परेशान हो रहे हो कि मैं तो दोस्ती ही कर रहा था उनसे, लेकिन ये तो मेरी दोस्ती को प्यार समझ बैठी। और मैं चुप क्यों रहा, बोला क्यों नहीं मैंने तुरंत। अब क्या फायदा, लेकिन चलो सच जल्दी सामने आ गया, वरना और कंफ्यूजन बढ़ता। अब प्रेम को समझ में आएगा कि उसे क्या करना है। माही और ईशु को अच्छा डांस करने के लिए प्राइज मिला। हाँ अनु, माँ को खो चुकी हो, आपको नहीं खो सकती। हाँ काकी, वो आपको खींचकर लेकर वापस आई है। दोनों का एक माँ बेटी वाला सीन दिखा और बॉन्डिंग दिखी, अच्छा लगा। लेकिन जानकी काकी को कुछ भी हो सकता था आज। ब्रेकअप में अनु वो प्रेम से प्यार करती है, ये बात छुपा रही है। माही ने अनु को फोन करके बताया। उसके बाद अनु ने प्रेम को फोन किया, मगर प्रेम ने नहीं उठाया और मैसेज कर दिया कि यहाँ शोर ज्यादा है तो मैं बाद में फोन करूंगा। ये रिश्ता जैसी स्टोरी चल रही है। आज कल कार्तिक की याद दिला दी। कार्तिक भी रीच था और खुद को अनाथ बोलता था, वैसे ही प्रेम भी रीच है और वो भी खुद को अनाथ बोलता है। अनु से ज्यादा तो जानकी काकी जानती है बच्चों को। प्रेम की कौन सी पहचान है। कहीं वो लीडर जो अनु से मिले वो ही प्रेम के पापा खलनायक तो नहीं। चलो फाइनली प्रेम को पता चल गया। प्रेम ने कुछ बोला ही नहीं, पर पागल माही जय हो फिल्म वाला सीन क्रिएट कर दिया। वेरी गुड अनु। ये माही अंधी है क्या, इसको पता नहीं चलता प्रेम किधर देख रहा है। आज माही की बातों की वजह से ही कल वो प्रेम राही से वो सब कहेगा कि चाहे मैं लिविंग में रहूं, आपसे दूर रहूं, कैसे भी रहूं, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मुझे आपके साथ रहना है, किसी और के साथ नहीं। और यहाँ पे वो जो लड़की आई है वो भी अब कहती है कि मैं आपको उस दिन थैंक यू कहना भूल गई, तो आज आपको थैंक यू कहती हूँ। और अनु भी जानना चाहती है कि प्रेम की सरनेम क्या है। देखते हैं। और जिस तरीके से प्रेम ने राही के हाथ से वो क्रेडिट कार्ड छीना है, ऑलरेडी शक तो जाएगा ही। अगर तुम राही से इतना ही प्यार करते हो तो अपनी सच्चाई बता दो प्रेम, कि तुम कौन हो। कम से कम जिस वक्त तुम्हारा ट्रैक ओपन होगा तो कोई तो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। देखते हैं, अब प्रेम का ट्रैक ओपन हो ही रहा है। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट अंजू जी, प्लीज टेक केयर। मेरी सभी बहनें अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी, चिपको माही। ये टाइटल माही के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल वो चिपकने का काम ही कर रही है। बाकी आपके अपने पॉइंट्स हैं जो आपने कहे हैं, तो उस पे मैं कोई जजमेंट नहीं दूंगी। और आप सही से रिव्यू करती हैं, दैट्स वेरी नाइस, और थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं।
हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी। आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा का वो जो मैसेज था हमारे सोसाइटी को, और वो जो जैसे जानकी काकी की हालत कैसे ख़राब हो गई, और जानकी काकी ने पहले से ध्यान नहीं दिया, तो वो मेडिकल चेकअप हमेशा करते रहना चाहिए। कल से जो अनुपमा का दिखा है वो बहुत सही लगा, अच्छा लगा। जानकी काकी की किस टाइप से उनकी जान बचाई, और कैसे एक सूझबूझ और हिम्मत से, और अकेली एक औरत बाहर निकल के पुलिस ट्रैफिक पुलिस को भी बोलती है, उसको भी कहती है, और बाद में हर कार के पास जाके बोलना कि कोई डॉक्टर है क्या, बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा अनुपमा ने बहुत अच्छा किया, बहुत सही लगा वो। नो डाउट प्राउड फील हुआ उस सीन पे। और बहुत अच्छे से जानकी काकी की किस तरह से वहाँ पे भी उसका ये किया, ऑब्जेक्शन लिया। वहाँ जिस जगह पे उसको लिटाया था वहाँ पे भी मंत्री जी का जगह जाना है, वहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया, वहाँ भी उनको चुप करवाया, और उसके इसके बावजूद उनकी जान बचाई। बहुत अच्छा था सच में, ट्रालियाँ बजाने जैसा सीन था। अच्छा लगा मुझे, एक अच्छा मैसेज गया वो। भले वो सीन ज़्यादा उठ के नहीं दिखा होगा जो भी, पर अच्छा लगा मुझे, टोटली अच्छा लगा कि ये सब पता होना चाहिए लोगों को। जो लोग ऐसा देखते हैं, हम आजू बाजू में देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं ट्रैफिक में फंसते हैं, हम भी ट्रैफिक में फंसते, तो उस समय ऐसे कर सकते हैं किसी की हेल्प। तो यहाँ वो लगा मुझे। दूसरी बात है कि मंत्री की, तो वो तो मुझे लगा मालूम ही था कि क्लास लगेगी। अनुपमा ने उसको भी अच्छा पछाड़ा, बहुत अच्छे सवाल किए, सवाल बहुत अच्छे किए। पर मंत्री जी भी पहुँचे अच्छे थे, वो पहुँचे हुए लगे। वो उन्होंने भी देख लिया था कि माहौल उनके अपोजिट है, वीडियो बन रहा है, तो उन्होंने अपनी इमेज को वहाँ संभाला और बात को वहीं पे ख़त्म किया संभाल के। पर ये मंत्री जी मुझे तो लगता है कि ये प्रेम के पिता है, डेफिनेटली प्रेम के पिता है। अब अनुपमा के सामने जब ये सच आएगा तो अनुपमा कैसे लेगी, क्या लेगी, वो तो हम बाद में बोलेंगे। पर यह माफ़ करेगी, मुझे लगता है एक टाइम के बाद वो माफ़ कर देगी। पर रही बात आज के शो में जो पार्टी हो रही है, या प्रेम की गलती कि प्रेम दोबारा ये जब जा रहा है, एक बच्चों को लेके जा रहा है, तो वो थोड़ा सा होश में रहना चाहिए। राही को थोड़ा साइड में रखना चाहिए। राही का ये है, तो राही भी कहीं ना कहीं दुखी या परेशान ऐसा दिखती है। और यहाँ पे बच्चे डांस करे, ठीक है, बच्चे को उस समय शरारत होती थी, पर दोबारा अगर हम ऐसा करें तो प्रेम का होश में नहीं रहना गलत लगा मुझे। क्योंकि अब यहाँ आजू बाजू में क्या हो रहा है। तो दूसरी बात है कि सही बात है कि प्रेम को दिखना चाहिए कि वो लड़की का प्यार, लड़की के मन में क्या है। क्योंकि काफ़ी दिनों से वो लड़की उसके आगे पीछे घूम रही है, माही आगे पीछे घूम रही है। तो क्यों घूम रही है, क्यों चाह बार बार, हाँ वही पहुँच जाती जहाँ प्रेम होता है, हर हमेशा उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ उसको समझना चाहिए, कहीं ना कहीं उसने अपनी बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ प्रेम का वो गलत दिखाया। दूसरा है कि उसे अनजाने में से ही रायता फैला दिया, ध्यान राही की तरफ। पर माही को तो होश में होना चाहिए ना। प्रेम दर्द में ये हम देख रहे हैं, पर माही क्या कर रही है, माही अपने दिल की बात कर रही है। अनुड़ी उसको बार बार समझा रही है कि होश में ने कंट्रोल रख, ये रख। तो यहाँ अगर वो व्यक्ति जिसको तुम देख के बोल रही हो कि प्रेम मैं आपको कैसी लगती हूँ, तो वो कह रहा है, तो खुश हो जा रही है। पर वो तेरे तो देख नहीं रहा, ये तो देख, ये तो सोच कि कहीं अरे बीच में कोई लड़की होती तो टोकती कि प्रेम आपका ध्यान कहाँ है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किसी देखे जा रहे हो, उधर पलट के देखती कि वो किससे देख रहा है। यहाँ ऐसा जनरल होता है, जनरली हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के, तो यहाँ ध्यान होना चाहिए। माही का प्यार से क्या इजहार करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खो रही है। सामने वाले के क्या है हाव भाव है, वो किस तरह से तुम्हें देख रहा है, वो कोई तुमसे मुस्कुरा के और ऐसा नहीं देख रहा था, वो सिर्फ राही की तरह देखे जा रहा था। तो यह मुझे माही भी गलत लगी। अनजाने में प्रेम ने रायता फैलाया, पर जानबूझ के माही ने भी है, वह हमेशा ये टाइप गलत है। और उसने डांस करते समय उसको मौका मिला, हाँ उसने लिमिट क्रॉस नहीं की, पर जल्दबाजी की, उतावलापन दिखता है। पर यहाँ पे उसने अपने प्यार का, उसने आई लव यू प्रेम डांस भी वो माही के राही के साथ सब कर रहा है, खोर के कर रहा है, तो वहाँ भी वो उसको अलग कर रही है, तुरंत उसने कहा। तो यहाँ उसने जब आई लव यू बोला, तो जो उतावलापन था अनुपमा को जाके बता दिया कि आई लव यू, मुझे भी, मैंने अपनी दिल की बात कह दी, उसने, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा उससे बता दिया। अनुपमा को एहसास हो गया कि उसको ये सिक्स सेंस उसकी जाके उससे कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे खुशी नहीं हो रही। अब इतनी बड़ी बात अगर कह रही है, वो चाहती है कि प्रेम को दामाद बनाना, प्रेम को ये करना, तो उसको अब गलत भी लग रहा है, वो है ना, एहसास उसको कहीं ना कहीं कुछ गलत है।
उसको ये एहसास हो गया। पर उसने अनुज प्रेम से बात करना चाहा, प्रेम से पूछना चाहा, प्रेम ने अब घबरा गया, प्रेम की माई ने ये क्या बोल दिया और मैंने ये क्या कर डाला। उसको भी लग रहा है कि मैंने उसके जवाब क्यों नहीं दिया। अब यहाँ प्रेम का सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर पहुँचते ही, रास्ते में तो बताएगा नहीं, घर पहुँचते ही वो माही से बात करे। राही से कहने से पहले माही से बात करे कि माही मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं राही से प्यार करता। वो बहुत ज़रूरी है उसको ये बताना, उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये नहीं करेगा तो बहुत गलत करेगा, क्योंकि यहाँ अगर वो राही के लिए भी सोच रहा है तो राही के लिए, राही ने इजहार नहीं किया तो परी ने बताया था कि उसने नहीं बोला, पर बहुत टाइम लिया था, बहुत टाइम के बाद नहीं बोला, पर वो साथ में उसके साथ सफ़र करके आई थी। पर यहाँ पे वो मौका ही नहीं मिला, उसको नहीं बोला तो तुरंत अपनी गलती को, नहीं तो वो भी ऐसे ही समझेगी जैसे राही के लिए परी ने या तुमने समझा था कि ना तो नहीं बोला, एक पॉजिटिविटी दी थी, तो वो भी ऐसे सोच सकती है। ये बात प्रेम को समझनी पड़ेगी। अब रही बात है जो रिखेप है, वो तो सब देख ही रहे हैं कि अनुपमा को भी एहसास हो गया कि राही झूठ बोल रही है। पर यहाँ मैं अलीशा परवीन के लिए सच में बुरा फील कर रही है कि एक्टर अच्छी थी, मुझे उसकी एक्टिंग में कहीं भी कमी नहीं लगी, पर हमको स्टोरी लाइन पसंद नहीं आई थी। हमें वो स्टोरी लाइन पसंद नहीं आ रही कि वो प्रेम और ये अनुज को निकाला और अनुज की कहानी या फिर जो कहानी चल रही थी, वो जो 15 साल का लीप ही पसंद नहीं आया एक्चुअली, कि ये क्यों दिखाया जब वो कहीं ना कहीं उनको स्टेब्लिश करते एक हैप्पी फैमिली। और सबसे बड़ी शिकायत है कि जो मेकर ने मंदिर वाला जो सीन दिखाया था, अनुपमा को जिंदा करने वाली बात, खुद कान्हा जी ज्योति के रूप में वापस आए थे और उन्होंने खुद कहा था कि दोनों को तो रहना ही है साथ में, क्योंकि प्यार की मिसाल बनेंगे, प्रीत की रीत चलाएंगे, तो प्रीत की रीत चलाने वालों को ही तुमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ बड़ा अजीब सा लगा वो, इसलिए हमको पसंद नहीं आया कि वो कहानी स्टोरी दिखाना था, उसके बाद अगर इनको दिखाते तो बच्चे बड़े होते, बच्चों की शादी होती, वो दोनों को रखते हुए तो अलग होती। पर यहाँ इसलिए हमको पसंद है स्टोरी लाइन, पर अलीशा परवीन की एक्टिंग की वजह से नहीं, स्टोरी लाइन की वजह से, स्टोरी लाइन ही पसंद नहीं आ रही है। हम तो सिर्फ अनुज के इंतजार में शो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी। बिल्कुल सही कहा आपने वर्षा। प्रेम और माही ने रायता फैला दिया है। अब इस रायते को समेटने में जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा, मगर ये जल्दी से रायता समेटना पड़ेगा। सही है आपका, और प्रेम को अवेयर होना चाहिए माही के प्रति, ये भी बात सही है आपकी। थैंक यू सो मच वर्षा आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में यहाँ दिखाया जाता है कि जानकी बहन और अनुपमा की रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं, जहाँ वो भी मैसेज बहुत अच्छा था, क्योंकि हर महिला को एक एज के बाद तो ज़रूर रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती है, जहाँ इग्नोर करना बहुत बड़ी बीमारी को फेस करना पड़ेगा। जिस तरह से अचानक से जानकी काकी को चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, जहाँ अनुपमा भी बहुत घबरा जाती है, और यहाँ वो उसकी सूझबूझ से वो डॉक्टर को वीडियो कॉलिंग के वजह से जानकी काकी को बचा लेती है, जहाँ हर किसी को CPR और फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि ये कब कहाँ काम आ सकता है बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये चेस्ट हार्ट अटैक का पेन कभी भी किसी वक्त भी किसी को भी आ सकता है। जिस तरह से ट्रैफिक जैम में ये फंस गए थे, जहाँ VIP के वजह से ज़ीरो ट्रैफिक उनको सुविधा चाहिए, जिसके वजह से आम जनता को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, जहाँ का बहुत सारे पेशेंट्स भी हो सकते हैं, या कोई भी, जिस तरह से आज मैसेज दिया गया था कि किसी का भी फर्स्ट डे ऑफ द जॉब भी हो सकता है, या किसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो सकता है, जहाँ टाइम रहते ही अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसका 1 साल बर्बाद हो सकता है। यहाँ ये मैसेज देखते हुए कम से कम 1-2 नेता भी, VIP भी इस मैसेज को
पॉजिटिवली लेते हुए वो ज़ीरो ट्रॉफी की प्रिविलेज को ना लेंगे तो बहुत ही खुशी की बात होगी, जहाँ कम से कम किसी को तो इस मैसेज से समझ में तो आ गया कि आम जनता को इसके वजह से कितने तकलीफ़ उठानी पड़ती है। यहाँ प्रेम सबको इतनी महंगी पब में लेके आया है। मुझे एक बात कहनी है यहाँ पे, जहाँ वो अपने बाप का नाम भी यूज़ नहीं करना चाहता है, उनका सरनेम तक भी वो यूज़ नहीं करना चाहता है, उनसे इतनी नफ़रत, नाराज़ या गुस्से में है, तो ये क्रेडिट कार्ड जो वो अभी बिल के लिए दे रहा था, क्या उसका खुद का कमाई हुआ सेविंग्स से वो बिल भरेगा या ये बिल कौन भरेगा? अगर उसका क्रेडिट कार्ड का बिल उसका डैडी ही भरेगा तो ये मतलब क्या हुआ इसका कि वो उनसे दूर रह रहा है, उनका नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उनका नाम तक भी नहीं सुनना चाहता है। पर ये क्रेडिट कार्ड का बिल अगर उनके पैसे से भर रहा है तो इसका क्या यूज़ है और उसका क्या वैल्यू है, वो उसके साथ में नहीं रह रहा है। यहाँ जिस तरह से वो अनुपमा से अपनी सैलरी भी नहीं ले रहा है, अपनी मेहनत की कमाई, तो वो बिल किस तरह से भरेगा कि वो पहले ही उसका अपनी खुद की मेहनत का सेविंग्स है उसमें से भरेगा तो ठीक है, नहीं तो ये धोखलापन रहेगा प्रेम का, जहाँ वो नाम और उनके साथ नहीं रहना चाहता है, पर उनका पैसे को इस्तेमाल वो कर रहा है। और जिस तरह से आज यहाँ उसने माही का इस्तेमाल किया, बहुत ही गलत किया प्रेम ने, जहाँ अगर माही होश में नहीं है तो प्रेम भी कहाँ होश में था। जिस तरह से उसने राही को जलाने के लिए माही के साथ डांस किया और जिसके वजह से माही को भी मौका मिल गया आई लव यू कहने का, जहाँ वो सुनते ही वो खुद शॉक हो गया। पर ये प्रेम का ही गलती है, जहाँ एक के बाद एक गलतियाँ करते आ रहा है लगातार, और आज तो बिल्कुल सरासर प्रेम का ही गलती था, जहाँ उसे अच्छी तरह पता है कि राही को भी पता है कि प्रेम राही से ही प्यार करता है, तो उसको जलवाने की ज़रूरत ही क्या थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई प्रेम की, वो लॉजिक क्या था जिसका उसने माही का इस तरह से इमोशनली इस्तेमाल किया। बहुत ही गलत बात है, या माही करके नहीं, किसी लड़की के साथ इस तरह से दूसरी लड़की को जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें ये दिखाता है कि प्रेम किस तरह से दूसरे का अगर इस तरह से वैल्यू, उनकी फीलिंग्स का वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो कितना सच्चा है और अच्छा है। यहाँ आगे की प्रीकैप में दिखाया जाता है कि अनुपमा को भी शक हो गया है, जहाँ लगातार वो फिर से प्रेम को पूछती है उसके पेरेंट्स के बारे में। यहाँ देखना पड़ेगा कि जल्द से जल्द प्रेम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेगा तो उसको लिए ही भी अच्छा है, और स्पेशली माही के लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम होगा, जहाँ उसको मजबूरन इस गलती के वजह से उसे शादी करना पड़ेगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी, हेल्थ चेकअप वाला मैसेज बहुत अच्छा था। वैसे तो सबने कहा है, बट आपके वाले पोर्शन में मैं इसको पिकअप करती हूँ इस वाले मैसेज को, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा भी है। और सही है बात कि हेल्थ चेकअप जो है फीमेल्स को अपने लिए जरूर करवाना चाहिए। बाकी सब काम तो चलते ही रहते हैं और फीमेल सब काम करती है। अनुपमा ने भी बहुत बढ़िया तरीके से हम सब तक ये मैसेज पहुंचाया है।
थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा कुल मिला के अच्छा था। ये आज तो प्रेम को खुद ही अपने उसमें जाल में फंस गया, या ये कह लिए उसकी एक गलती उसी पे आज भारी पड़ गई। वो देख तो राही को रहा है, और बातें वो जो है माही से कर रहा है। और जब माही ने उससे पूछा है कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ, तो हाँ, उसने भी कह दिया हाँ आप तो मुझे बहुत अच्छी लगते हो। अरे कम से कम तुम ये तो देख लो कि तुम किससे बात कर रहे हो, या सामने जो माही कह रही है वो कह क्या रही है। एक बार तो उसने माही ने कह भी दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, तो तब भी उसने हाँ, मतलब उस वक़्त उसने कुछ और जवाब नहीं दिया। और उसने जो है उसको राही को जलाने के लिए माही से के साथ डांस करना शुरू कर दिया। राही को जलन तो हो रही है, लेकिन वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। इधर ये अनुपमा और जानकी काकी के जा रहे हैं, और जानकी काकी को जो है हार्ट अटैक हो गया है। और खैर वहाँ पे वैसे तो कोई डॉक्टर अवेलेबल है नहीं, लेकिन किसी तरह से अनुपमा ने उसको मैनेज करके उसको जानकी काकी को बचा तो लिया है। उधर जो वीआईपी जो है आने वाले हैं, उनको वो क्योंकि परेशानी तो हो ही रही है, और अनुपमा उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई है। तो वो पूछते हैं भाई ये क्या तरीका है, कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा कि भाई ये क्या तरीका है इस तरह से आने का। और उसको अनुपमा को लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस कांस्टेबल या जो भी है लोगों ने पकड़ा है। तो सारी वो कहानी बता दी है कि जो है इस तरह से मेरी जो है सहेली वो बीमार है, उसको हार्ट अटैक हुआ है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए देर हो रही है। तो क्या ये सही है कि जो है आप उसकी आपकी वजह से जनता को कोई परेशानी हो, और सब लोग जो है मोबाइल पर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये बात जो भी वो है पॉलिटिशियन उसने देख लिया। अब जरा सा भी वो कुछ बोलता उल्टा सीधा, तो वो बुरी तरह से आड़े हाथों लिया जाता, और उसके खिलाफ जो लोग बोलते वो अलग। और हमें ये भी लगा था कि ये प्रेम नाम इसका असली नहीं है, लेकिन आज भी पता चला। और इससे पहले जब गुजरात सुपरस्टार का वो हो रहा था, फॉर्म भरा जाना था, तब भी वहाँ किसी ने इसको पहचाना था प्रेम को, तब भी उसने कहा था कि प्रेम साहब आप यहाँ पे, तो इसका नाम है तो असली नाम प्रेम ही हो सकता है। जो इसकी जो बहन है उस वक़्त वो जब वो बेहोश हुई थी, तब मतलब उसने अपने इतने होश में नहीं रही होगी, या वो उसने सोचा होगा कि ये वो प्रेम हो ही नहीं सकता। अब प्रेम नाम के लड़के तो न जाने कितने हैं। हो सकता है कई बार उस टाइम पे हम अपने दिमाग में हम नहीं ये क्लिक कर पाते कि ये हमारा अपना भी कोई हो सकता है। खैर अब ये तो खैर सीरियल की दुनिया है, यहाँ तो सब कुछ चलता है। खैर वहाँ पे वो जब वो बिल दे रहा है, इतने में कोई वो कह रहा है कि जो है प्रेम साहब आप यहाँ पे, और ये अब वो बेचारा इशारे से मना किए जा रहा है। और लेकिन जब इसने माही ने उसको आई लव यू बोला है प्रेम को, तो उसकी तो जो है पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई है। और उसने कहा भी कि माही ने मेरे फ्रेंडली जेस्चर को प्यार समझ, अरे मौके भी तो तुमने ही दिए हैं उसको। जब उसने आई लव यू बोला तो तभी तुम्हें उसको बोल देना चाहिए था भाई, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसे हो गया था सुन्न सा, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब रिएक्ट तो करेगा और बताएगा भी कि माही को। और इधर फिर माही ने अनुपमा को फ़ोन करके कह दिया है कि जो है उसने अभी जवाब तो नहीं दिया। अरे पहले उसका प्रेम का जवाब तो आने दो,
उसने उलट के एक बार भी तुम्हें ये नहीं बोला कि आई लव यू टू माही, और तुम उसके जो है चुप्पी को प्यार क्यों समझ रही हो? यही तो और जब ये तुम्हारी ये गलतफहमी दूर होगी ना, जो तुम गलतफहमी पाले बैठी हो, वो जब दूर होगी तो फिर औंधे मुंह गिरोगी तुम। लेकिन अब ये जो हवा में इतनी जबरदस्त तरीके से उड़ रही है, तो उसका अब क्या ही करें कि प्रेम मुझसे प्यार करते हैं। और इधर अनुपमा को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और उसने जानकी काकी को कहा भी है कि जो है वो माही ने उससे बोल दिया है, और जानकी काकी कुछ कहते कहते रुक गई है। और ये तो वो जानकी काकी को समझ में आ रहा है कि ये प्रेम जो है माही को प्यार नहीं करता। तो ये बात ये सीधी सी बात और ये लॉजिक अनुपमा के भेजे में क्यों नहीं घुस पा रही है? हमेशा वैसे देखा जाए तो प्रेम ने माही को अवॉइड ही किया है। कल जब उसको प्रेम को माही के साथ जाना था ऑर्डर डिलीवरी करने, तो तब भी उसने उसके उसके साथ नहीं गया। और उससे पहले भी जब ये राही के साथ हुई है, उसकी अनुपमा की फ्रेंड की जो बेटी की वेडिंग में गए थे दोनों, तब भी उसने माही के साथ जाना अवॉइड किया था। तो ये छोटी-सी बात ना तो माही के दिमाग में घुस रही है, और ये अनुपमा तो इतनी समझदार है। अब इसकी समझ को हो क्या गया है, जो ये बात समझ ही नहीं पा रही कि ये प्रेम जो है माही को नहीं पसंद करता। उसके ये बात तो ये बात अनुपमा को समझ में क्यों नहीं आती है कि वो माही के साथ ना तो कहीं आना जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो माही को चाहता तो उसको हर जगह अपने साथ ले जाने की कोशिश तो करता। उसके कुछ जेस्चर वैसे तो होते, पर लेकिन वो तो हमेशा माही को अवॉइड ही करता रहा है, और उसको कभी इतने अपने करीब आने नहीं देता। अब माही उसके गले पड़ रही है ज़बरदस्ती, तो उसके उसमें उस बेचारे की गलती क्या है? लेकिन हाँ, उसने जो है कुछ हिंट्स तो ऐसे दिए जैसे उसे गर्लफ्रेंड उसने माही को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बोलना चाहिए था। कोई किसी को भी किसी भी लड़की को ये गलतफ़हमी तो ख़ैर हो ही सकती है। लेकिन अब इसमें जो है हम कर भी क्या सकते हैं? और ये हमें तो यही लगा था कि भई ये जैसे अपने चेकअप कराने जा रहे हैं, तो अनुपमा को कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकले। लेकिन यहाँ तो आज जो हमें दिखाया गया वो तो जानकी काकी के उसका वो दिखाया गया, और अनुपमा उसको जानकी काकी को प्यार से डाँट रही है। आप अपना ख़्याल नहीं रखते, ये नहीं रखते, ख़्याल रखना चाहिए अपनी बिल्कुल। और आज जानकी काकी ने जो कहा वो भी अच्छा था कि अब ये जो है ये जितनी भी मेरी ज़िंदगी है वो जो है अब तुमने दी है। अब इसकी एक-एक साँस तुम्हारी कर्ज़दार है। तो जब कहोगी, जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगी। तो रिकैप तो ख़ैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने सुजाता जी की, जब ये गलतफहमी दूर होगी तो औंधे मुंह गिरेगी ये माही। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तक तो वो गलतफहमी की जिंदगी ही जी रही है। बढ़िया रिव्यू। तो अब दोस्तों सुनाती हूँ आपको मैं सुजाता जी का और सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। ये रिश्ता नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए वेल डन नबीरा। उसने बहुत हिम्मत और समझदारी और बड़ी बहुत अलग से उसने मैसेज किया है, और जितने धैर्य से काम किया वो किसी और में नहीं है। पर ऐसे हम लोग सामना करने जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी वजह हो, कोई अलग तरीका ढूंढे ताकि हम भी खुश रह सकें, उनको वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। ये और पढ़ना और अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल के लिए, हमेशा के लिए। पर आई एम श्योर वो लड़की फाइट करेगी अपने लिए,
अपने हक के लिए लड़ना सीखना चाहिए, चाहे अपने बच्चों से या पति से या कोई भी किसी के साथ भी हो। और ये अरमान कोशिश कर रहा है, चलो अभी भी उसको गिल्ट है रोहित के लिए कि अभी भी सच बोलना चाहिए, शुक्र का भगवान के लिए कि अभी सोच रहा है बताने के लिए। और मुझे लगता है वो जल्दी ही अरमान अभिरा को मना लेगा, अपने अपने वादा पक्का रहेगा। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अभीर और अभीरा की जो है का डिस्कशन वो बहुत अच्छा था। जब अभीरा ने अभीर को ये समझाया कि अब जब आपने पापा के साथ रहे तो जो है उनका कुछ तो जो है थोड़ा-सा तो असर आना चाहिए और अब इसको इतना हार्श नहीं होना चाहिए या जो भी मतलब उसने अभीर को समझाया। तो अभीर को कम से कम ये बात रियलाइज़ तो हुई कि हाँ, उसने चारू के साथ अच्छे तरह से नहीं बिहेव किया और उसे ढंग से बात करनी चाहिए थी। और उधर ये जो फिर अगर ये चारू अपने ऑफ़िस में बैठी है और वहाँ पे अभीर आया है और इस वक़्त वो बिल्कुल ठीक से ड्रेसअप हो गया है। कल की तरह तो नहीं था कि वो अतरंगी सा बनकर चला आया है और वो उसको जो है सॉरी बोलने के लिए और वो उसको पासेस देने के लिए करता है। हाँ, उससे पहले हमने एक सीन और देखा, ये कियारा जो है उसके साथ उनके क्या कहते हैं रोहित और रूही के रूम में आई है और वो उससे कह रही है कि जो है मेरे को उसका वहाँ पे उसका कॉन्सर्ट हो रहा है और हाँ, वहाँ पे मुझे उसके लिए टिकट्स दिलवा दो। लेकिन रूही और रोहित दोनों ने ही मना कर दिया है और ये इसको कह रही है जब इसके उसमें उसका पासेस देता है और उससे चारू से बोलता है तो कहता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं गाता और ये आप मेरे तरफ से और जो उसका वो जो जिस कॉन्सर्ट में उसकी वजह से नुकसान हुआ था तो उसका वो कंपनसेशन भी दे देता है और चारू को हैरानी तो अभी है कि जो है ये अभी इतना सुधर कैसे गया है। इधर ये जो है अभीरा के खिलाफ अपने आप तो कोई अफ़वाह उड़ नहीं सकती। तो है कौन ऐसा जो इस कॉलेज में उसके खिलाफ उसको बदनाम कर रहा है? मेरे हिसाब से मेरे ख़्याल से तो ये कॉलेज में तो कोई ऐसा नहीं है कि जो उससे दुश्मनी ले, फालतू में उससे पंगेबाजी ले या उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है अभीरा की, तो वो क्यों कोई इसको क्यों बदनाम करेगा? तो जहाँ तक मेरा अपना आइडिया ये जो है बंसल ही हो सकता है। और ये दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो इतने में अरमान वहाँ पे पहुँच गया है और उसने एक लड़के की जो जिस तरह से वो टी-शर्ट पहने हैं या जो भी पहने हैं, तो वो तो बिल्कुल ही 2 टुकड़ों में बँट गई है। और क्योंकि भई कोई भी किसी की पत्नी के लिए गलत कमेंट पास करेगा तो अरमान को गुस्सा आना तो स्वाभाविक है ही। ख़ैर और ये जब अभीर घर लौटा है तो सब उसको बहुत कहने कहा भी तुमने ठीक किया और इतने में वहाँ पे अभीरा की जो एंट्री हुई है वो तो धमाकेदार थी। वो सबको एक-एक टी-शर्ट जो है देती जा रही है। उसने उस लड़के को भी टी-शर्ट दी है जिसकी टी-शर्ट ही अरमान से फटी थी। तो वो उसकी टी-शर्ट के बैक पे लिखा है कि गॉसिप करने वाले तेरा मुँह काला। और भी मतलब सबके टी-शर्ट पे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा तो है जो मैंने अभी ठीक से पढ़ नहीं पाई और इतने में अरमान ने उससे कुछ कहना चाहे तो अभीरा की टी-शर्ट पे भी लिखा है टॉक टू माय हैंड। तो अब वो बेचारा कुछ कह ही नहीं पा रहा है और इधर इधर जब उसने उस नोटिस बोर्ड पे देखा है तो पता चला है कि 1 हफ्ते की तो उसमें छुट्टी है कॉलेज में। अब इसके बेचारे के पास
है ही कुल 8 दिन। 8वें दिन तो फिर अगर वो नहीं मना पाता है कि उसको अभीरा को, तो फिर उसको डाइवोर्स पेपर साइन कर लेना चाहिए, करने पड़ेंगे। तो वो अब वो क्या करे, तो वो उससे सुलेखा से वो कहता है कि मुझे आपसे मिलना है और आप मुझे जो है मिलिए। तो वो उससे बात करता है। और इधर ही जब ये अभीर घर पहुंचा तो उसने क्या कहते हैं, मनीष जी ने भी बोला है कि तुमने बहुत अच्छा किया, और उसको अभीरा सॉरी चारू के बारे में बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। अभी इसको वो नहीं पता, इसका सारी हिस्ट्री तो नहीं पता चारू की, कि उसके पास्ट में हुआ क्या-क्या है। लेकिन ये तो पता चल गया है कि आज उसको कि ये संजय बंसल की बेटी है। क्योंकि संजय बंसल ने अपने बच्चों को ना तो कभी अहमियत दी, ना उनको कभी समझा, ना प्यार दिया। चलो अहमियत छोड़ो, अहमियत तो कई सारे पेरेंट्स नहीं देते, लेकिन अपने बच्चों को प्यार तो देते हैं। ये तो करते हैं कि भाई आप उनके फैसलों को या उनके अपने कैरियर को लेकर वो कई सारे पेरेंट्स नहीं इम्पोर्टेंस देते, कि जो वो चाहते हैं वो नहीं करने देते, लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं। संजय बंसल ने तो वो भी नहीं किया। बस वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो डंडे के जोर पे उनको वो चलाता रहा है। अब ये सब, लेकिन जब से ये अभीरा उनकी ज़िंदगी में आई है, तब से कृष और चारू की ज़िंदगी बदले, तभी तो ये बंसल जो है अभीरा से इतनी याद चिढ़ता है कि उसके आने के बाद उसके बच्चे उसके हाथ से निकल गए, उसको ये लगता है। जबकि अभीरा ने तो इन दोनों को जो है उनके सपनों के पंख दिए थे। और जो है अभीरा जो है संजय बंसल से भी ज़्यादा काबिल वकील है, ये बात तो साबित हो ही चुकी है। तो अब उसकी तो मेल ईगो वैसे ही हर्ट हो रही है कि सब उसको पूछ रहे हैं, अब इसको कोई पूछता नहीं है। और वैसे भी इतने जो है ये सब गलत तरीक़ों से जो ये पैसे कमाए हैं, या जो इसने गलत तरीके अपनाए हैं इसको अपने केस को जीतने के लिए, तो क्या ये जो है अपने जो है बच पाएगा? जब कहते हैं ना कि जब भगवान की लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन बड़े-बड़े हिल ज़रूर जाते हैं। मेरे को तो अब उस दिन का इंतज़ार है कि जब ये लाठी बंसल को पड़े। ख़ैर इधर ये जब इसे पता चला है अरमान को कि छुट्टी हो गई है और उसका कॉन्सर्ट जो है जयपुर में है, तो उसको वो सब बातें याद आई हैं। तो ये अरमान और कियारा और ये शायद रोहित और रूही सॉरी, तो ये सब दादी साहब के कमरे के बाहर खड़े हैं और वहाँ खड़े होके बातें कर रहे हैं, और वो सब कह रहे हैं कि इसको सोने दो, उनको सोने दो। तो दादी साहब भी बाहर निकल आई है और वो कहती है कि जो है हम जयपुर नहीं जाएँगे, और वो बता देती है कि मुझे पता है कि तुम लोग उसके कॉन्सर्ट में जाना चाहते हो और हमने पेपर में पढ़ लिया था। वो ये सोचते हैं कि हम दादी को जो है बहला फुसला के जयपुर ले जाएँगे, लेकिन वो ये भूल गए कि वो उनकी दादी है, वो उनकी झांसों में आने वाली हरगिज़ भी नहीं है। खैर इधर जब उसने सुलेखा ने अरमान से वादा लिया है कि जो है तुम उसको कभी दुखी नहीं तो करोगे और ये सब नहीं करोगे, तो उसने हाँ वादा तो कर लिया है। ये वादे तो कर लेता पर निभा एक भी नहीं पाता अरमान। और इधर सुलेखा ने घर आके सारे सबके बैग पैक कर दिए हैं, और उसने लेकिन अभीरा ने अभी ये जो है जयपुर जाने से मना कर दिया है, और वो और कहा है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, और जो है वहाँ पे लॉयर्स की कोई वर्कशॉप है, मैं उसको अटेंड करना चाहती हूँ। और ये वहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पे कम से कम मुझे वहाँ जाने का फ़ायदा तो होगा। लेकिन अब ये अब देखना ये है कि ये अब उसको अभीरा को कैसे मनाता है। वो आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सुचि जी, आपने कहा अभीरा के लिए कि अभीरा में बहुत ज्यादा धैर्य है। बिल्कुल करेक्ट आपने ऑब्जर्वेशन अपनी बताई है। और सुजाता जी आपने भी सही कहा कि संजय बंसल सिर्फ अपने बच्चों को डंडे के जोर पे ही आगे बढ़ाना चाहता है। बाप वाला प्यार संजय बंसल का अब तक हमने देखा नहीं है। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। और भी लोग भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजें। नंबर नोट कर लें 9833155523, इस नंबर पे भेजें और बने एचएस कम्युनिटी के मेंबर और हमारे चैनल का हिस्सा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.